चलिए तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, है ना। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो पल्मोनरी वेंटिलेशन 2 स्टेप में होता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है ना। तो एक्चुअल में आपको ध्यान में रखना है, पल्मोनरी वेंटिलेशन को आप ब्रीदिंग भी कह सकते हैं, आप नॉर्मल वेंटिलेशन भी कह सकते हैं, और रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म में आप मेनली इन्हीं 2 स्टेप्स को यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं, ठीक है ना। एक है आपका इंस्पायरेशन और दूसरा है एक्सपायरेशन। होता क्या है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में, इंस्पायरेशन में जब आप ऑक्सीजन को इनटेक करते हो तो वो आपका है इंस्पायरेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड को आप बॉडी से या लंग से क्या करते हो, रिलीज करते हो, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपायरेशन। और दोनों को कंबाइंडली अपन ने मिलाकर और रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म में या फिर आप पल्मोनरी वेंटिलेशन के अंदर इसको स्टडी कर रहे हो। अब देखिए दोनों मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए आपको एक डायग्राम को बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। अगर आपको ये डायग्राम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा तो आपको दोनों प्रोसेस बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगी। खाली एक स्टेप याद रखोगे, बाकी सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। तो पहले आप डायग्राम्स को, जो डायग्राम है इसका, इस डायग्राम को आप अच्छी तरीके से समझ लें कि ये डायग्राम है किसका। मैंने थोड़ा सा अलग बनाया ताकि आपको ईजी वे में समझ में आ जाए। देखें ये जो है आपकी, ये बैकबोन है आपकी, वर्टिब्रल कॉलम जिसको अपन बोलते हैं, पीछे की तरफ होती है ना बैक साइड में जो वर्टिब्रल कॉलम है वो। उसके बाद में देखिए ये सामने की तरफ जो आपको ब्लू कलर में दिख रही है, ये है स्टर्नम, जो आपकी यहाँ होती है, ये है ना, ये स्टर्नम जस्ट बैक साइड में इसके, है ना, कौन सी हो जाएगी आपकी वर्टिब्रल कॉलम। अब ध्यान से देखो कि जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम से एक बोन आ रही है आपकी, और वो कहाँ अटैच हो रही है, स्टर्नम से अटैच हो रही है। इनको हम बोलते हैं रिब्स। 12 पेयर ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है ना। तो ध्यान में रख लेना, ये जो मैंने पर्पल कलर में बनाई है रिब्स, जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, आगे वो स्टर्नम से आकर क्या हो जाती हैं, अटैच हो जाती हैं। और दो रिब्स के बीच में आपको 2 तरह की स्पेसिफिक मसल्स मिलने वाली है, ठीक है ना। कौन कौन सी है, EICM एंड IICM। पूरा नाम है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और IICM का मतलब है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है ना। तो यानी 2 रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है, इसलिए अपन इनको बोलते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अब देखें नीचे की तरफ चलिए, तो नीचे की तरफ आप जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, जस्ट वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम के बीच में, है ना, यहां पर इस जगह क्या प्रेजेंट होता है, आपका डायफ्राम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्राम, ठीक है ना। और डायफ्राम में मैंने यहां पर 2 बताए हुए हैं, देखो, डोम शेप डायफ्राम एंड फ्लैट डायफ्राम। तो हमारी बॉडी में 2 डायफ्राम नहीं होते हैं, डायफ्राम एक ही होता है। ये पोजीशनिंग है, क्या ना, कि एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के टाइम पर, यहां पर भी स्टर्नम आपको 2 बताए हुए हैं, स्टर्नम 2 नहीं होता है, सिंगल ही होता है। खाली ये पोजीशनिंग बतानी है कि एक्सपायरेशन के टाइम पर स्टर्नम की पोजीशन क्या होगी और डायफ्राम की पोजीशन क्या होगी, और इंस्पायरेशन के टाइम पर क्या होने वाली है। तो हम सिंपली देखें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर इंस्पायरेशन की। तो देखें, अगर हम बात करें इंस्पायरेशन की, तो इंस्पायरेशन का सिंपल सा मीन तो मैंने आपको बता दिया, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, है ना, इनटेक ऑफ एयर कह सकते हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। और वो भी मैंने आपको बताया कब होगा, जब एनवायरनमेंट में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा हो, लंग्स में कम हो, तो डिफ्यूजन के थ्रू जो गैसेज हैं, जो एयर है, वो आपके एनवायरनमेंट से लंग्स में एंटर करती है। और इस फिनोमिनॉन को, इस कंसेप्ट को आप बोलते हैं इंस्पायरेशन। क्यों करती है और कैसे करती है वो आप यहां पर समझेंगे। देखें कि इंस्पायरेशन में मैं खाली आपको एक स्टेप बताऊंगा, और उस एक स्टेप को आपको ध्यान में रखना है कि इंस्पायरेशन में सबसे जो पहली स्टेप आ जाती है वो आ जाती है कॉन्ट्रैक्शन इन EICM, कॉन्ट्रैक्शन इन EICM। EICM में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब इमेजिन करना आप, ये जो डायग्राम है ये मेरी बॉडी का है, तो आगे क्या हो गई, यहाँ पर स्टर्नम हो गया,
बैक साइड में क्या हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, और बैक साइड से यहाँ पर ये क्या आ रही है, रिब्स हो गई, ठीक है ना। रिब्स के बीच में आपकी EICM और IICM प्रेजेंट है, ठीक है ना। और नीचे की तरफ हमारा जो है मेरा क्या हो गया, ये डायफ्राम हो गया। नॉर्मल कंडीशन में अगर हम बात करें, जब इंस्पायरेशन की प्रोसेस नहीं हो रही है, उस कंडीशन में जो डायफ्राम है वो कैसा होगा, डोम शेप कंडीशन में होगा। कैसा होगा, डोम शेप कंडीशन में, ठीक है। अब देखें कि जब रेस्पिरेशन करना है, जब मेरे को ऑक्सीजन को इनटेक करना है, तो उसमें उसके लिए क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। इंस्पायरेशन की प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप आ जाता है कॉन्ट्रैक्शन इन EICM। इस तरीके से समझना यहाँ से कि ये जो EICM है ये यहाँ पर इस रिब से अटैच है और यहाँ पर इस रिब से अटैच है। जैसे इमेजिन करो कि आप इसको क्या कर रहे हो, पकड़कर ऊपर खींच रहे हो। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होगी है। जब ये EICM कॉन्ट्रैक्ट होगी तो यहाँ पर जो आपने ये एक रिब लगा रखी है, ये रिब कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी ना। तो रिब्स जो है वो कहाँ मूव करने वाली है, ऊपर की तरफ मूव करने वाली है। तो देखो बस एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि EICM में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये डायग्राम ध्यान में रखना है। अगर आपको ये पॉइंट और ये डायग्राम पूरा अच्छे तरीके से याद है तो आप सारे स्टेप्स इस डायग्राम को देखकर ही बता दोगे। पहली स्टेप क्या हुई, EICM में कॉन्ट्रैक्शन, जो रिब्स है वो कहाँ चढ़ेगी, ऊपर की तरफ चढ़ेगी। तो सेकंड स्टेप आपकी आ जाती है रिब्स मूव्स अपवर्ड्स, है ना। ऊपर की तरफ रिब्स क्या करेंगी, मूव करेंगी। अब ध्यान से देखो, जब रिब्स ऊपर की तरफ मूव करेगी तो स्टर्नम कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। थर्ड स्टेप आ गई आपकी, स्टर्नम मूव्स आउटवर्ड्स, ठीक है ना। क्या हुआ, EICM में कॉन्ट्रैक्शन, EICM में कॉन्ट्रैक्शन होते रिब्स जो है वो कहाँ आई, ऊपर की तरफ। रिब्स ऊपर की तरफ आई, स्टर्नम कहाँ गया, बाहर की तरफ गया। स्टर्नम जब बाहर की तरफ जाएगा तो इमेजिन करो कि ये स्टर्नम जो है ये खींच रहा है। क्या हो रहा है, खींच रहा है, बाहर जा रहा है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है। जब स्ट्रेचिंग हो रही है तो उससे क्या होगा, ये इमेजिन करो कि ये जब खींचेगा तो ये जो आपका डोम शेप डायफ्राम है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लैट डायफ्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फोर्थ स्टेप आपकी आ जाती है डोम शेप्ड डायफ्राम converted into flat diaphragm, ठीक है ना। क्या हुआ, EICM में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। जैसे आप तो यूं समझ लीजिए कि इसको यहां पर बांध रखा है, ये दो डंडे हैं, है ना। इन डंडों को इन डोरियों से बांध रखा है। इन डोरियों को पकड़ के जब आप खींचोगे तो ये डंडे कहाँ जाएंगे, ये ऊपर की तरफ जाएंगे ना। तो ये रिब्स जब ऊपर की तरफ जाएगी तो जो स्टर्नम है वो स्टर्नम कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। और जब स्टर्नम बाहर की तरफ जाएगा तो स्टर्नम में स्ट्रेचिंग हो रही है, और स्ट्रेचिंग की वजह से जो आपका डोम शेप डायफ्राम है वो डोम शेप डायफ्राम किस में कन्वर्ट होने वाला है, फ्लैट डायफ्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही डोम शेप डायफ्राम फ्लैट डायफ्राम में कन्वर्ट हुआ तो इमेजिन कीजिए आपको इस पूरी थोरेसिक कैविटी के अंदर इतना स्पेस, ये जो इतना स्पेस है ये मिल गया एक्स्ट्रा। यहाँ पर जो है आपको ये वाला जो स्पेस है ये मिल गया। तो जो डोम शेप डायफ्राम कन्वर्ट हुआ फ्लैट डायफ्राम में, तो जिसकी वजह से आपकी थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो नेक्स्ट स्टेप आपकी ये आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज, है ना। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो इसका जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर ऑफ थोरेसिक कैविटी
डिक्रीज, ठीक है ना। अब जैसे ही प्रेशर डिक्रीज हुआ तो आ गई ना बात डिफ्यूजन वाली, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्यों? प्रेशर लो कहाँ है, कम कहाँ है, थोरेसिक कैविटी में कम है, एनवायरनमेंट में प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो डिफ्यूजन के थ्रू आपकी जो प्रोसेस है इंस्पायरेशन की वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सीधा इंस्पायरेशन कंप्लीट। क्या हो गया? इंस्पायरेशन की जो प्रोसेस है वो आपकी क्या हो गई? कंप्लीट। तो सिंपल सा मैकेनिज्म था। मैंने आपको क्या कहा? डायग्राम आपको याद रखना, आप इस तरीके से ध्यान में रखें, ये हमारी ही बॉडी का डायग्राम है। पीछे वर्टिब्रल कॉलम हो गई जस्ट, आगे की तरफ स्टर्नम हो गई, ये क्या हो गई आपकी? रिब्स हो गई, ठीक है ना। रिब्स के बीच में क्या होती हैं? इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती है, नीचे की तरफ डायफ्राम होता है। अब आप इमेजिन कीजिए, देखिए आप जो है इस चीज को फील कर सकते हैं कि जब आप इंस्पायरेशन करते हैं तो आपका जो ये थोरेसिक पोर्शन होता है ये थोड़ा सा आउटवर्ड मूव करता है, जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ आती है। देखिए आप इसको फील कर सकते हैं, ये है ना। जब आपने किया तो क्या हुआ? आपकी बॉडी में जो ये रिब्स वाला पोर्शन है तो थोड़ा सा ऊपर आया, और आपका जो स्टर्नम वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा कहाँ गया? बाहर गया। इसकी वजह से आपके थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया, प्रेशर जो है वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, और इस तरीके से इंस्पायरेशन की प्रोसेस क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब बताएं एक्सपायरेशन में क्या बताएंगे? तो जो इंस्पायरेशन है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, इंस्पायरेशन जो है वो आपकी एक पैसिव प्रोसेस है। कैसे? जैसे हमने किसी इलास्टिक को खींचा, रबर को खींचा, और खींचकर हमने क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो वही सेम कंडीशन हमारे बॉडी में इंस्पायरेशन के अंदर होता है कि हमने यहाँ पर जो है EICM को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए काफ़ी एनर्जी वगैरह खर्च की हमने, जो डोम शेप डायफ्राम है उसको फ्लैट डायफ्राम में कन्वर्ट करवाने के लिए एनर्जी हमने उसको स्ट्रेच किया, लेकिन स्ट्रेच करने के बाद जब आप छोड़ोगे तो नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी, और नॉर्मल कंडीशन आते ही एक्सपायरेशन अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। एक्सपायरेशन में कोई आपको एनर्जी यूटिलाइज नहीं करनी है। तो देखें जो एक्सपायरेशन की प्रोसेस है उस प्रोसेस का भी फ्लो चार्ट अगर हम बनाए तो आपको दोनों अलग याद करने हैं ही नहीं, आपको एक याद करना है, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। सारे के सारे अपोजिट पॉइंट आप कहां मेंशन कर दोगे? एक्सपायरेशन के अंदर। देखिए ये रही बात, एक्सपायरेशन ले लिया हमने, ठीक है ना। और हो क्या रहा है एक्सपायरेशन के अंदर? तो एक्सपायरेशन में देखिए सबसे पहला पॉइंट आ जाता है यहाँ पर EICM में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। आप यहाँ पर या तो बता सकते हैं इसका रिलैक्सेशन, या फिर IICM का क्या बता सकते हैं? कॉन्ट्रैक्शन बता सकते हैं। मैं IICM का कॉन्ट्रैक्शन बता देता हूं। IICM में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। IICM में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसकी वजह से देखो वापस उल्टा वाला कि आप जब इसको पकड़ के ऐसे खींचोगे तो रिब्स कहाँ आएगी? नीचे की तरफ। पहले कहाँ चढ़ी थी? ऊपर की तरफ। आपने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया है, IICM को इसको कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कहाँ आई? डाउनवर्ड्स। तो आपको ध्यान में रखना है रिब्स मूव्स डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ मूव करेगी। जैसे ही नीचे की तरफ मूव करेंगी तो क्या होगा? स्टर्नम वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, यानी स्टर्नम कहाँ? इनवर्ड्स मूव करेगा, अंदर की तरफ मूव करेगा। स्टर्नम मूव्स इनवर्ड्स, अंदर की तरफ मूव करेगा। जैसे ही ये अंदर की तरफ मूव करेगा इट मींस स्टर्नम रिलैक्स फेज में आया, और रिलैक्स फेज होते ही क्या होगा? जो आपका फ्लैट डायफ्राम था वो फ्लैट डायफ्राम वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डोम शेप डायफ्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर अपन बता दें कि जो आपका फ्लैट डायफ्राम था, फ्लैट डायफ्राम, ये फ्लैट डायफ्राम किस में कन्वर्ट हो गया? डोम शेप डायफ्राम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। ये आपका बन गया है फ्लैट डायफ्राम से डोम शेप डायफ्राम। उसके बाद में देखें कि जैसे ही ये फर्दर
देखिए जो आपका डायफ्राम था वो डायफ्राम फर्दर कैसा हो गया, डोम शेप हो गया, स्टर्नम वापस अपनी पोजीशन पर आ गया। तो आप यहाँ पर फील कर सकते हैं या फिर आप इसको समझ सकते हैं कि आपकी थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो फर्दर क्या हो गया, डिक्रीज। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो उसके अंदर जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्दर आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में बता सकते हैं वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज। और जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी का वो अगर डिक्रीज हुआ है तो क्या होगा, प्रेशर ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज, प्रेशर ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज। और जैसे ही थोरेसिक कैविटी का प्रेशर इंक्रीज होगा, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर एयर क्या हो जाएगी, रिलीज कर दी जाएगी। तो हाई